ओके तो भाई लिटरली बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल नवजोत की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप आखिर हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं जेडी और डेवन प्रीस्ट के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। तो भाई देखो ये चीज तो 100% कंफर्म है कि जेडी और डेवन प्रीस्ट के बीच में करंट टाइम में कुछ सही नहीं चल रहा, मतलब ये चीज सही है, क्योंकि मैंने आज ही सुबह वाला वीडियो के अंदर इस बात को बताया था कि जेडी ने इसके रिलेटेड मतलब एक ट्वीट भी डाला था, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। पर भाई ये जो टेंशन रिसेंट टाइम इन दोनों के बीच में चल रहा है भाई, इससे जजमेंट डे फ्रैक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जजमेंट डे फ्रैक्शन काफी लंबे टाइम तक रहने वाला डब्ल्यू वाले मतलब रोमन रेंज के जैसा इसको मतलब प्रिवेंट करके रखेगी। आप सिंपल ऐसा समझो कि आज के एक साल पहले जजमेंट डे फ्रैक्शन वही सेम था, सिर्फ एक बंदा जजमेंट डे से निकल गया, एक बंदा ज्वाइन कर लिया था। जैसे आज के एक साल पहले फिन वाला और डॉमडॉम दोनों जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिए थे, उसके बाद फिन वाला अटैक कर दिए थे एज के ऊपर। तो सेम उसी तरीके से करंट टाइम में जेडी मैकडोना आ चुके हैं जजमेंट डे के अंदर। जजमेंट डे के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर डेवन प्रीस्ट को पसंद नहीं करते, तो सेम जिस तरीके से एज को सारे लोग मिलकर जजमेंट डे से बाहर भगाए थे, सेम उसी तरीके से डेवन प्रीस्ट को ही भगाएंगे। और भाई स्पोर्ट्स कीड़ा ने इस बात को बताया था कि डब्ल्यू वाले मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए मैच करवा सकते हैं डेवन प्रीस्ट और डॉमडॉम के बीच में, और जिस मैच के अंदर डॉमडॉम विन कर जाएंगे उसको डॉमडॉम बन जाएंगे मनी इन द बैंक का विनर। तो भाई अभी आपको जजमेंट डे के अंदर आपको बहुत सारे चीजों को देखना है, जिस तरीके से डब्ल्यू वाले रोमन रेंज का एक एक लेयर मतलब उतार रहे, उसी तरीके से जजमेंट डे का भी एक एक लेयर उतारे। मेरे ख्याल से जजमेंट डे का फ्रैक्शन मेरे ख्याल से करंट टाइम में 1 से 2 साल मेरे ख्याल से डेफिनेटली चलने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यू वाले फिन वाला और डेवन प्रीस्ट के बीच में सिंगल मैच मतलब प्लान कर रही है। तो आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर एक बड़ा मैच आपको डेवन प्रीस्ट और फिन वाला के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल रेसलिंग वर्ल्ड की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या कोडी रोड्स रेसलमेनिया के अंदर अपना स्टोरी फिनिश करेंगे। तो यार देखो अगर आपको याद हो तो रेसलमेनिया 31 के टाइम से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का राइवलरी देखने को मिला, और सबसे पहले इनके बीच में फाइट मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 31 के अंदर हुआ, जिसके अंदर रोमन रेंज हार गए। रेसलमेनिया 34 के अंदर हुआ, उसके अंदर भी रोमन रेंज हार, और उसके बाद हेलिना सेल मैच भी हुआ, तो उसके अंदर भी रोमन रेंज लगातार 3 बार हार गए, मतलब करीब 4 से 5 बार हमें रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में स्टार्टिंग में हमें मैच देखने को मिला था, जिसमें हर बार रोमन रेंज हारते थे। और भाई फाइनली एक टाइम ऐसा आया था समर स्लैम 2018 जब रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को सक्सेसफुली हराकर चैंपियन बन गए। तो भाई मुझे जहां तक लगता है डब्ल्यू वाले मतलब यही सेम स्टोरी लाइन को कोडी रोड्स के साथ में मतलब शायद से मतलब अप्लाई कर सकती है। अगर रेसलमेनिया 39 में अगर कोडी रोड्स अगर रोमन रेंज से हार गए तो भाई कोई बात नहीं, रेसलमेनिया 40 में डब्ल्यू वाले फिर से इनके बीच में मैच सेट कर रहे हैं। अगर रेसलमेनिया 40 में भी अगर रोमन रेंज अगर हरा देते हैं कोडी रोड्स को, फिर भी कोई बात नहीं, डब्ल्यू वाले फिर से इनके बीच में मैच सेट करेंगे। तो भाई मुझे जहां तक लगता है ओवर और कोडी रोड्स का मतलब टारगेट फिक्स है, इनको रोमन रेंज को हराना ही हराना, क्योंकि भाई अगर रोमन रेंज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ा स्टार बनाकर जाना होगा। और ये बात आप लोग याद रखो, सोलो सिकावा या फिर ऑस्टिन थ्योरी जैसे रेसलर का एज मतलब करंट टाइम में उतना बड़ा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब इतना पुश की, रोमन रेंज को फिर भी मतलब भाई 11 साल रोमन रेंज को लग चुका मतलब इस मुकाम को पहुंचने के लिए। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट जो फेस स्टार बनने वाला कोडी रोड्स ही बनने वाला, ये चीज मैं आपको 100 बार बोल चुका हूं पहले। तो शायद एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये रोमन रेंज को डिथ्रोन करेंगे, उस सच में मतलब वो मोमेंट काफी कमाल का होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, टाइम के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारा चीज मतलब खत्म होता है, सारा चीज चेंज होता है। आज के 5 साल पहले अगर आप लोग पूछते कि मतलब रोमन रेंज क्या ब्रॉक लेसनर को हरा सकता है, तो मतलब सारे लोग हंसते इस बात, क्योंकि भाई ऑलरेडी उस टाइम पर 4-5 बार ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को ऑलरेडी हरा चुके हैं। फिर आज के 10 साल पहले अगर आप लोग पूछते कि क्या अंडरटेकर का स्ट्रीक एंड हो सकता है, फिर भी सारे लोग हंसते कि अंडरटेकर का स्ट्रीक कैसे एंड होगा। टाइम के साथ सारा चीज चेंज होता है भाई। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे छोटे मोटे रेसलरों से भी हारे, और ये चीज करंट टाइम आप लोग जॉन सीना के साथ देख रहे हो, ये चीज करंट टाइम आप लोग मिस के साथ देख रहे हो। आई होप आप लोग सारे लोग को समझ में आ गया होगा कोडी रोड्स मतलब ये काम आज करे या फिर आज के 2 साल बाद करे, पर कोडी रोड्स से फिनिश करने वाला है रोमन रेंज। इसके बाद नेक्स्ट सवाल फ्रोजन की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब आएंगे, उनका फर्स्ट अपोनेंट कौन सा होने वाला है। तो भाई देखो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो एमजेएफ कम से कम 15 से 20 बार ओपनली इस बात को माइक के ऊपर बोले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये जाना चाहते हैं। साथ ही साथ भाई रिसेंट टाइम में अंडरटेकर ने भी एमजेएफ का तारीफ कर दिया था कि करंट टाइम अगर मुझे अगर किसी रेसलर के साथ मैच रेसल करना होगा तो वो बंदा एमजेएफ होना चाहिए, क्योंकि भाई करंट टाइम में एमजेएफ जो कैरेक्टर निभा रहे हो सच में मतलब अपने आप में बहुत कमाल का चीज है, बहुत मतलब रियलिस्टिक कैरेक्टर निभा रहे हैं। अगर हम लोग इस सवाल पर आए कि क्या एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, तो भाई मेरे ख्याल से ये नहीं होने वाला। और इसके पीछे का मैं आपको एक नहीं मैं आपको बहुत सारे रीजन बताने वाला। देखो अगर हम लोग एडब्ल्यू कंपनी का अगर करंट टाइम में सबसे बड़ा स्टार का बात करें तो डीन एम्ब्रोज है, एमजेएफ है, इसके अलावा आप लोग क्रिस जेरिको का मान सकते हो, पर भाई वो भी बुढ़ा हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर कैनी ओमेगा का नाम ले सकते हो, मतलब यही 4-5 रेसलर करंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी को चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एडब्ल्यू वाले मतलब इस टाइम पर एमजेएफ को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई जब सीएम पंक जब एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर गए तो एडब्ल्यू वाले को बहुत अच्छे से पता चल गया कि मतलब एक रेसलर के जाने का मतलब क्या नतीजा होता है। इसलिए करंट टाइम में एडब्ल्यू वाले मतलब इस बात को कभी भी नहीं चाहिए कि एमजेएफ उनको कंपनी छोड़कर जाए। भाई एडब्ल्यू वाले मतलब इससे रिलेटेड अपना पूरा प्लानिंग भी कर ली, मतलब अगर आप लोग समझोगे। देखो करंट टाइम में एमजेएफ जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू कंपनी के साथ मतलब जनवरी-फरवरी मंथ के अंदर खत्म होने वाला है। मेरे ख्याल से तब तक मतलब एडब्ल्यू वाले मतलब इनको एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एज ए चैंपियन ही बना के रखने वाले। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता ही होगा मतलब करंट टाइम में सबसे लॉन्गेस्ट चैंपियन एडब्ल्यू कंपनी के एमजेएफ ही है। भी आप लोग समझ गए होंगे एडब्ल्यू वाले मतलब करंट टाइम में अपने तरफ से यहाँ पर मतलब इनको लोभ दे रहे कि हाँ तुम एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही रहो, और एडब्ल्यू वाले इसलिए मतलब इनके हाथ से चैंपियनशिप मतलब ले नहीं रहे करंट टाइम में। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि मतलब ये एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएंगे, क्योंकि भाई करंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी
कंपनी के अंदर मतलब एमजेएफ को सबसे टॉप लेवल का ट्रीटमेंट करंट टाइम में मिल रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाला। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सारे लोग कमेंट में अपना राय बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नाइम की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या गोल्डबर्ग रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना लास्ट मैच रेसल करने वाला है। भाई देखो, अगर मैं आपको इसका सही जवाब अगर मैं आपको एक लाने होता हूं तो मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी भी नहीं आने वाले। और उसके पीछे का सिंपल ये रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को मतलब भाई गोल्डबर्ग का कोई जरूरत ही नहीं करंट टाइम में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उसी रेसलर को अपने कंपनी के अंदर रखते मतलब जिनका जरूरत होता है। आप लोग देख लो आज के टाइम पे भी एनएक्सटी के ऊपर अंडरटेकर जाके भाई अपीयरेंस कर रहे हैं, क्योंकि भाई अंडरटेकर बहुत बड़ा नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए। आप लोग देख लो 2019 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले गोल्डबर्ग को $3 मिलियन दी थी अंडरटेकर के सामने 5 मिनट मैच रेसल करने के लिए। और ये पैसा गोल्डबर्ग को उस टाइम पर इसलिए मिला था क्योंकि भाई रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को एक बड़ा मैच वहां पर करवाना था, ऑडियंस को लाना था क्राउन ज्वेल के अंदर। पर भाई करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को टिकट सेल करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करंट टाइम में रोमन रेंज को एडवर्टाइज नहीं करते, उसके बावजूद भी मतलब सारा टिकट तुरंत ही सोल्ड आउट हो जाता है। तो भाई देखो बहुत सिंपल बात ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बिजनेस वाला कंपनी है। टिकट सेल कराने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को गोल्डबर्ग का जरूरत है, पहले ऑडियंस को दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को गोल्डबर्ग का जरूरत है, इसलिए गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते थे। करंट टाइम भाई उनको जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी पहले से सारा टिकट सोल्ड आउट होता है, ऑलरेडी काफी मतलब अच्छा व्यूअरशिप भी आ जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी भी नहीं आने वाला। भाई क्राउन ज्वेल के अंदर थोड़ा सा चांसेस था, पर भाई क्राउन ज्वेल भी पार हो गया। तो थोड़ा सा ये सैड बात है, पर भाई एक्चुअली रियलिटी है गोल्डबर्ग आपको कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर शायद से देखने को नहीं मिलने वाला, शायद से कभी भी। इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने था अरविंद की तरफ से, जिनका सवाल है कि हु विल डिथ्रोन सेथ रॉलिंस। तो यार देखो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा रेसलर सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करेगा, पर हाँ मैं आपको 4-5 नाम बता सकता हूं। और सबसे पहले नाम यहाँ पर एले नाइट का आता है, जो कि रेसलमेनिया 40 के अंदर सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन कर सकते हैं। क्योंकि करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले साल रॉयल रंबल एले नाइट जीतने वाले, उसको रेसलमेनिया के अंदर जाके हैवीवेट चैंपियन को फेस करने वाले। एले नाइट करंट में एक बहुत बड़ा नाम है जो कि सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन कर सकता है, इसलिए करंट में रोमन रेंज के साथ इनको फ्यूड मतलब प्रिपेयर किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट रेसलर ड्रू मैकइंटायर शायद से हो सकते हैं, जो कि क्राउन ज्वेल के अंदर इस बार जाकर सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करे। और ये चीज अगर होता है तो ये क्यों होगा, इसके पीछे भाई मतलब सिंपल एक ही रीजन है। करंट टाइम में ड्रू मैकइंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया नया वाला, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब इनको ऑफर दे सकते हैं। हाँ मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम चांसेस लगता है कि शायद से ड्रू मैकइंटायर डिथ्रोन कर सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी बंदा पर लग रहा है तो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो सीएम पंक का रेफरेंस उन्होंने बहुत बार अपने प्रोमो के अंदर दिया, ऑलरेडी कल या परसों जो मंडे नाइट हुआ था उसके अंदर भी दिया था। और साथ ही साथ अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर वापस आते तो रिवलरी रोमन रेंज के साथ डायरेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि भाई करंट टाइम में रोमन रेंज के लिए अपोनेंट का कमी नहीं, उनका स्टोरी लाइन करंट टाइम में कोडी रोड्स के साथ चल रहा है, रॉक के साथ चल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास सीधे सेथ रॉलिंस है, तो आके सेथ रॉलिंस के साथ ये स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। शायद रेसलमेनिया 40 के अंदर आपको सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मे भी आपको मैच देखने को मिल सकता है। भाई करंट टाइम में सीएम पंक रेसलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब इनको चैंपियन भी शायद से बना सकते हैं। क्योंकि भाई ओवरऑल बात है जिस रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को मतलब फायदा होता है उसी रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब पुश करती है। देखो करंट टाइम में एले नाइट सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो उनका फ्यूड करंट टाइम में रोमन रेंज के साथ चल रहा है। क्योंकि भाई करंट टाइम में एले नाइट तो मतलब ऐसा बहुत बड़ा महाभारत कोई हासिल किए नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब खुशी से उनको मतलब रोमन रेंज के सामने अपोनेंट देते। तो यही 2-3 रेसलर है जो कि मेरे ख्याल से शायद सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आप लोग रैंडी ऑर्टन का भी नाम यहाँ पर ले सकते हो। शायद से जब रैंडी ऑर्टन वापस आ जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद इनको हैवीवेट चैंपियन बना दे, पर भाई मेरे ख्याल से थोड़ा चांसेस इनका कम है। हाँ करंट टाइम में एले नाइट, सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर 3 नाम लगता है जो कि शायद से सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन कर सकते हैं। और आपके माइंड में अगर डेवन प्रिस्ट का नाम आ रहा है तो भाई मेरे ख्याल से शायद ये चीज पॉसिबल नहीं होने वाला। डेवन प्रिस्ट का मनी इन द बैंक शायद से कैश इन फेल होगा, क्योंकि भाई अभी इनके साथ मतलब अपना ही बहुत सारा कहानी चलने वाला है। जजमेंट डे की तरफ से मतलब इनको निकाला जाएगा, उसके बाद फिन वेलर को ये फेस करेंगे। मेरे ख्याल से डेवन प्रिस्ट डेफिनेटली वो बंदा नहीं हो सकता, या फिर डॉम वो बंदा नहीं हो सकता जो कि सेथ रॉलिंस को हराएगा। ऐसे भाई आपका अगर कोई सवाल है तो भाई सारे लोग क्यूएनए के अंदर पूछ सकते हैं। कल शाम को फिर से क्यूएनए वीडियो आएगा चैनल को। पर हाँ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करने का सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।